आपका थीसिस हलवा नहीं है जिसे आप आसानी के साथ खा लेंगे। एक्चुअली होता कुछ ऐसा है कि मुझे बहुत सारे थीसिस मिलते हैं, प्रूफ रीड के लिए भी आते हैं उनमें से कुछ थीसिस, जिनको अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये बंदे ने लिखा तो ठीक है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चरिंग देख के इसका टीचर इसको मिसाइल पे बिठा के मार्स पे तो कम से कम भेजेगा। उसकी रीज़न ये है कि स्ट्रक्चरिंग की ऐसी की तैसी फेरी होती है। हालांकि हर यूनिवर्सिटी ने, हर कॉलेज ने, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने साथ ही गाइडलाइन दी होती है कि भाई अपने आप जो थीसिस को है, अपने जो भी असाइनमेंट है, आपकी थीसिस है, रिसर्च प्रपोजल है, डिफेंस है, उसको इस स्ट्रक्चर के अंदर आपने फॉर्मेट करना है। मतलब जिसमें फ़ॉन्ट का बताते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइलिंग बताते हैं, साइज़ बताते हैं और डिफरेंट चीज़ें बताते हैं, जिससे हमारा स्टूडेंट कहता है कि यार इसकी तो खैर है, इसको ऐसे ही सबमिट करवाओ। टीचर को कौन सा पता लगेगा? तो भाई वो ऐसा करेगा कि आपका थीसिस जो है ना वो फाड़ के कम से कम फेंकेगा, या मार्क्स वाला ऑप्शन तो बाकी है। तो आज की वीडियो इसी पे हम देखेंगे कि एक्चुअली मसला क्या है स्टूडेंट्स के साथ, और ये क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, और हम एक्चुअली थीसिस को फॉर्मेट बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। मैंने कुछ गाइडलाइंस निकाल के रखी हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के थीसिस देखने के बाद एक कॉमन गाइडलाइंस मैंने जो है वो निकाल के रखी है, जिसमें थीसिस को फॉर्मेट करने का तरीका लिखा है। मैं उस गाइडलाइन को एक तो आपको पढ़ना सिखाऊंगा, और साथ साथ हम एक थीसिस को फॉर्मेट भी करेंगे। ऑफ कोर्स पूरे को नहीं, मैं उसका एक पेज लेके आपको फॉर्मेट करके दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा मजेदार। आप एंड तक इस वीडियो को देखिए, और देखते देखते इसको सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा वेल रिसर्च कंटेंट। एक और इंडोर्समेंट आप लोगों के लिए करनी है। मेरा नंबर ये आ गया स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको कोई भी मसला है थीसिस में, प्लेजरिज्म रिमूवल में, या आप असाइनमेंट्स में किसी किस्म की हेल्प चाहते हैं, या आप मुझे या मेरी राइटर टीम में से किसी एक को हायर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कंटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और मैं आपको बता दूं, मेरा मोटो है, मैं मछली पकड़ के नहीं दूंगा, मछली पकड़ना सिखाऊंगा, ताकि ये एथिकल रहे और आपको लगे, बल्कि आप करें मेरे साथ थीसिस मिल के अपना। ठीक है, और आपका थीसिस, आपकी बाकी चीज़ें भी सारी कंप्लीट हो जाए रिसर्च समेत, और आपका काम भी हो जाए। तो अगर आप वैसे सजेशन लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैसेजेस के ऊपर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ले जनाब, वर्ड के ऊपर मैंने कुछ रिसर्च पेपर का पार्ट उठा के यहाँ पर कॉपी कर लिया। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि हम करने के जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको वो गाइडलाइंस दिखा दूँ जो मैंने बहुत सारे थीसिस को देखने के बाद निकाली है, कि यार ये वो चीज़ें हैं जो मोस्टली कॉमन होती हैं हर यूनिवर्सिटी के थीसिस में, बेशक वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, या ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं पर भी हो। तो लें जनाब, मैंने वो निकाली है गाइडलाइन, और वो यहाँ पर पड़ी हुई है सनॉप्सिस की, किसी की डिफेंस की ये गाइडलाइन है। तो चलिए इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या लिखा है, इसको पढ़ना भी मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि आपका सनॉप्सिस शुड बी ऑन 8.5 बाय 11 इंचेस पेपर यूजिंग पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। तो जनाब सबसे पहले तो बात यह है कि आपका A4 पेपर साइज है, जो यानी कि जो वर्ड के ऊपर ये आपका स्टैंडर्ड पेपर का साइज है, ये A4 का चल रहा है, और ये स्टैंडर्ड साइज ही सारी यूनिवर्सिटीज मांगती हैं, और ये भी वही लिखा है। तो इसलिए इसमें कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं है, साइज को चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दूसरी बात जो यहाँ पर लिखी है, उन्होंने लिखा है पैराग्राफ्स शुड बी ब्लॉक स्टाइल, नो इंडेंट्स एंड 1.5 स्पेस। तो ब्लॉक स्टाइल से मुराद ये है मेरे भाई, ये समझें, ये बात को जरा अंडरस्टैंड करें। मैं इसको एक पैराग्राफ बना देता हूँ। ये है जी आपका एक पैराग्राफ। ये पैराग्राफ को ब्लॉक स्टाइल का मतलब, ये बनाने का मतलब ये है कि आपने बचपन में वो ब्लॉक्स खेले होंगे, जिनको मुख्तलिफ ब्लॉक्स जोड़ के आप डिफरेंट चीज़ें बनाते थे, लीगो बॉक्स भी इनको बोलते हैं, या डिफरेंट किस्म के पजल ब्लॉक्स भी होते हैं वो वाले। तो आप उन ब्लॉक्स को जोड़ के डिफरेंट चीज़ें बनाते थे, और हर ब्लॉक एक सेपरेट एंटिटी है। अगर उस ब्लॉक को आप कहीं पर नहीं भी जोड़ेंगे तो सेपरेट एग्जिस्ट कर सकता है। इसी तरह ये कहने का मकसद ये है कि इसको ब्लॉक में बनाना है आपने, यानी कि ये पैराग्राफ का इस पैराग्राफ से कोई लेना देना ना हो। दूसरा वर्ड जो यहाँ पर लिखा है, वो लिखा हुआ है कि ये 1.5 का स्पेस्ड हो, ब्लॉक स्टाइल में हो, एंड जस्टिफाइड हो। तो ये मैं अब आपके सामने करने लगा हूँ। 1.5 की स्पेसिंग से मुराद ये है कि एक लाइन की दूसरी लाइन के साथ स्पेसिंग में 1.5 का डिफरेंस हो। वो स्पेसिंग कहाँ से करते हैं, आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ से 1.5 की सिंपल आप स्पेसिंग पे क्लिक कीजिए। अब दूसरी बात ये कि इसको आपने जस्टिफाइड करना है, तो वो मैंने ये कर दिया है, और इसने इनको बोला है वो यहाँ से होगा जस्टिफाइड जो है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने साथ बोला है कि किसी किस्म की इंडेंटेशन यूज ना कीजिए। इंडेंट करने से मुराद ये होती है कि अगर मैंने यहाँ पर ये पहला वर्ड है ना, इसको यहाँ से इंडेंट कर दूं, आगे ले जाऊं। वो कह रहे हैं कि ब्लॉक में किसी किस्म की कोई इंडेंटेशन आपने यूज नहीं करनी है। ब्लॉक पैराग्राफ पूरे ब्लॉक शेप में होना चाहिए, और इसी तरह होना चाहिए। लेकिन जनाब हमारी इंस्ट्रक्शन नंबर 2 भी पूरी हो गई। अब इसको आगे पढ़ते हैं कि इसने क्या लिखा हुआ है। The next thing is do not start a new section on a new page if space is available on the previous page। वो कह रहे हैं कि भाई अगर एक पेज के ऊपर यहाँ पर आपकी बात खत्म हो गई, तो इतना स्पेस ब्लैंक छोड़ के पेज नंबर 2 स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज को भी आप यहीं से स्टार्ट कर दीजिए। उमूमन होता है क्या है, बच्चे बड़े चालाक होते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाते हैं चुप करके, तो ऐसा करते हैं इतनी स्पेस खाली छोड़ते हैं, अगले पेज पे जाते हैं तो सर कहेंगे वाह, अरे वाह,
इतने नंबर ऑफ पेजेस करके ले आए हो यार, तुम तो बड़े काम के बंदे हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सरों को सारा पता होता है। तो चलते हैं यहाँ पर कि उन्होंने कहा है कि वहीं पर आपने ही करना है। आगे डबल स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स बिफोर हेडिंग्स, लीव वन मार्जिन ऑन ऑल फोर साइड्स ऑफ द पेपर। अच्छा, डबल स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स बिफोर हेडिंग, हेडिंग के पैराग्राफ्स में जो है ना वो कह रहे हैं कि डबल स्पेसिंग आपने देनी है पैराग्राफ ऑफ हेडिंग के अंदर। यानी कि अगर एक ये हेडिंग नहीं स्टार्ट हो रही है ये वाली, और ये एक पैराग्राफ है, तो आपने डबल स्पेसिंग यहाँ पर ऐड करनी है, डबल स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स बिफोर हेडिंग, यानी कि अगली हेडिंग स्टार्ट होने से पहले ये। और जब आप ब्लॉक करते हैं ना, ये ब्लॉक स्टाइल करते हैं, तो ये खुद ही ऐसे होता है। अगर आप ब्लॉक करने के बाद जस्टिफाइड करते हैं, अगर आप इसको जस्टिफाइड नहीं करेंगे तो फिर तो ये पका करेगा। लेकिन अगर आपने ये जस्टिफाइड कर लिया, जो इसका पिछला प्रीवियस स्टेप था यहाँ से करने वाला, तो फिर ये आपको ये डबल स्पेसिंग वाले चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ पर हमने कर लिया हुआ है। इससे अगली बात देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। क्या लिखा है, डबल स्पेस, ओके ये हो गया। लीव वन मार्जिन ऑन ऑल फोर साइड्स ऑफ द पेपर, इसके सारी साइड्स के ऊपर वन का आपने मार्जिन लिखना है। तो अब ये काम कहाँ पर होगा, लेआउट के अंदर जाके होगा ऑफ कोर्स। तो मैंने यहाँ पर मार्जिन पे क्लिक करना है, और ये देखिए चारों तरफ से मुझे वन का मार्जिन रखना है। तो बाय डिफॉल्ट ये वन के मार्जिन पे ही है, यानी कि 1 इंचेस के मार्जिन पे ही बाय डिफॉल्ट ये होता है। इसके साथ पंगा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि चूंकि आपका थीसिस होना है पब्लिश या आपका थीसिस होना है प्रिंट, तो आप लेफ्ट साइड पर उसकी होगी बाइंडिंग, तो यहाँ से 1.5 की स्पेसिंग दीजिए। तो लेफ्ट साइड से 1.5 की स्पेसिंग देने के लिए आप इस तरह इसको आगे ले जा सकते हैं और 1.5 पे ले जा सकते हैं इसको। ठीक है, ये 1.5 की स्पेसिंग पे आप इसको ले जा सकते हैं लेफ्ट साइड से। और फिर ये आपका इस तरह हो जाएगा कि इधर से देखें 1 की है, जितनी चाहिए उतनी है, और बाकी आप अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं इसको। इसके अलावा भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से मार्जिन में जाके, यहाँ से कस्टम मार्जिन में जाएं, और यहाँ से आप अपनी मर्जी से इसके मार्जिन दे दें। इस साइड से 1.5 छोड़ दें, इस साइड से 1.5 छोड़ दें, ऊपर से या नीचे से। और याद रखें कि ये सारे का सारा आप लाजमी करें, वरना आपका थीसिस जब पब्लिश होगा या प्रिंट होगा उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि बाइंडिंग के अंदर वो आ जाएगा और किसी से पढ़ा नहीं जाएगा पेपर पेज को खोल के। तो चलते हैं इससे अगली बात देखते हैं इसने क्या कही है भैया ने। तो उन्होंने कहा नंबर योर पेपर इंक्लूडिंग योर फर्स्ट पेज ऑन द बॉटम सेंटर फुटर सेक्शन ऑफ ईच पेज। तो हमें इसको नंबर देना है और बॉटम में नंबर देना है, और पहले पे भी, यानी कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जहां पर टाइटल लिखा होता है ना, उसको पेज नंबर देना जरूरी नहीं समझते। क्यों भाई, दैट इज द पार्ट ऑफ योर थीसिस, उस पर भी पेज नंबर तो दो ना यार। तो एक्चुअली हम वही देखते हैं कि यहाँ पर अब पेज नंबर हम देंगे कैसे। तो ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जो करने जा रहा हूँ, इंसर्ट के ऊपर जाके मैं यहाँ से पेज नंबर एंटर करने जा रहा हूँ। लेकिन पेज नंबर चाहिए बॉटम ऑफ द पेज में, और बॉटम ऑफ द पेज में भी चाहिए मिडल में। तो मुझे ये वाला चाहिए, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो जनाब ये बॉटम ऑफ द पेज में मेरा पेज नंबर आ गया है, मेरी बात कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तक। अगला देखते हैं क्या है। The preferred font for the main text is Times New Roman 11 point size। मेन टेक्स्ट से मुराद ये है, अब कुछ लोग यहाँ पर समझते हैं मेन टेक्स्ट हेडिंग्स होती हैं। तो खुदा का खौफ करो भाई, हेडिंग्स तो बताने के लिए है कि इसके नीचे ये लिखा है। मेन टेक्स्ट वो है जो पैराग्राफ्स के अंदर है। तो पैराग्राफ के मेन टेक्स्ट को उसने कहा है कि टाइम्स न्यू रोमन दो। अच्छा, अब यहाँ पर मजे का सीन ये है, ये कोई और फॉन्ट है, ये कोई और फॉन्ट है, ये कोई और फॉन्ट है। और भाई ये भी नहीं हमें करना है, हमें सारे थीसिस को एक सिमेट्री में लेके आना है। उसके लिए जरूरी है कि हम फॉन्ट्स को भी सिमिलर रखें। तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि मेन फॉन्ट सारी की सारी ये मेन फॉन्ट है। अगर ये मेरी हेडलाइन है, ये मेरी मेन फॉन्ट है, तो इसको मैंने क्या करना है, सारी मेन फॉन्ट को मैं यहाँ से इसको करता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, यहाँ से आके मैं सेलेक्ट करूंगा और 11 उसका साइज मैं यहाँ से कर दूंगा। ये हो गया जनाब टाइम्स न्यू रोमन, और हो गया 11। अब ये आपको बहुत छोटी लग रही होगी, वो इसलिए क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, तो ये आपको बड़ी लगने लग पड़ेगी, नो प्रॉब्लम। तो ये देखें, अब ये ठीक हो गया। अच्छा, अब इससे अगली बात मेन फॉन्ट की, इस बात के अलावा उसने क्या लिखी है उसको पढ़ते हैं यहाँ से। तो जनाब वो लिखते हैं कि आपकी 11 द टाइटल ऑफ योर सिनॉप्सिस शुड बी सेंटर्ड ऑन पेज 1 ऑन द पेपर, प्लीज टाइप इन 18 फॉन्ट साइज। अगर ये मेरा सपोज टाइटल है तो मैं इसको पहले पेज पे लिखूंगा जो पेज नंबर 1 होगा, और इसका फॉन्ट साइज मेरे पास 18 होगा, और इसको मैं सेंटर्ड करूंगा ऐसे। लेकिन चूंकि ये मेरी हेडिंग है तो फिलहाल मैं इसी को आपको करके दिखा देता हूँ, आपको समझ लग जाएगी ये वाली कि करना कैसे है। अगली बात, the preferred font style is Calibri, heading should be typed in bold capital letters, font size 12 and aligned flush with the left hand margin of the column। ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि जो आपकी हेडिंग्स है ना, कोशिश करें सारी की सारी हेडिंग्स और आपका जो मेन टाइटल है जो आपने पहले पेज के ऊपर लिखा है उस सब की फॉन्ट साइज कैलिब्री हो। लेकिन हमारे जो अंदर जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनकी फॉन्ट साइज टाइम्स न्यू रोमन हो। अच्छा, ये एक सैंपल है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप अपनी यूनिवर्सिटी के गिवन सिनेरियो के हिसाब से इसको बना सकते हैं, डोंट वरी। लेकिन चीज़ें कहाँ कहाँ से होंगी वो मुझे देख के आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जनाब यहाँ से इसको कैलिब्री कर दिया और 18 कर दिया और मिडिल में कर दिया। उसके अलावा उसने कहा कि जितनी भी आपकी ये हेडिंग्स हैं ये क्या हो जनाब, मैं यहाँ पर आता हूँ। उसने हेडिंग्स से कहा हुआ है कि आपकी हेडिंग शुड बी टाइप्ड इन बोल्ड कैपिटल लेटर्स, फॉन्ट साइज 12 एंड अलाइन फ्लश। अच्छा, एक तो ये कि आपकी हेडिंग, ये हेडिंग है, चलो सपोज ये मेरी हेडिंग है, इसको होना चाहिए बोल्ड में,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कंट्रोल बी करूंगा, या यहाँ से बोल्ड कर दूंगा। सेकंड थिंग शुड बी लेफ्ट अलाइंड और रेडी लेफ्ट अलाइंड है। थर्ड थिंग ये है कि आपने इस हेडिंग को सारे को लिखना है कैपिटल्स में। तो कैपिटल्स में मैं इसको कैसे लिखूंगा? स्पेलिंग इज कोड को सारे वर्ड्स कैपिटल, कैप्स लॉक ऑन कर लीजिए, स्पेलिंग इज कोड वॉट। तो ये बन गया जनाब आपका ये वाला सीन। अच्छा, और बाकी चीज़ें जो इसने की थी अगर मैं वो भी करूँ तो आपको यही वाला थीसिस थोड़ा मज़े का लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अब यहाँ से आता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, ये मेरा मेन फ़ॉन्ट है, मैं इसको 11 करता हूँ। ये भी टाइम न्यू रोमन और मेन फ़ॉन्ट है, इसको मैं 11 करता हूँ। टाइम्स न्यू रोमन के बाद 11, और ये भी मेरी सपोज इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ और मैं यहाँ से इसको 14 करता हूँ, बोल्ड करता हूँ। लेकिन मेरा साइज़ कौन सा चाहिए? 12 साइज़ होनी चाहिए मेरी। ये और ये मैं दोनों को हेडिंग्स का साइज़ उसने 12 मांगा है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके 12 कर देता हूँ। ठीक है, तो लें जनाब। और उसके बाद एक चीज़ तो रह गई, जस्टिफाइड तो मैंने इसको किया ही नहीं है। मैं इसको जस्टिफाइड करूँ ज़रा, तो आपको ये खुद ही फील आना स्टार्ट हो जाएगा कि यार ये तो बड़ा प्रोफेशनल लुक देने लग पड़ा है। ठीक है, इसको भी जस्टिफाई करना है। मैं यहाँ से ये ब्लॉक बन गया मेरा एक, और मैं इसको भी जस्टिफाई करूँगा तो मेरा ब्लॉक बन जाएगा एक। और मैं इसमें लाइन स्पेसिंग ऐड करूँगा 1.5 की, और इसमें भी लाइन स्पेसिंग ऐड करूँगा 1.5 की। तो जनाब अब तक की अगर बातें जो हमें की गई हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो अगर उसको माने तो थोड़ा थोड़ा फील आना स्टार्ट हो गई कि यार ये अच्छा काम किया हुआ है। अच्छा, मैं ना एट द एंड आपको इसी ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद एक लंबे पेजेस भी दिखाऊंगा, थोड़े से आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई यार थीसिस पे इम्पैक्ट तो पड़ता है अगर हम फॉर्मेट को थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो अगली चीज़ क्या उसने लिखी है? सब हेडिंग शुड बी अंडरलाइन टाइप विद द इनिशियल लेटर्स ऑफ ईच कैपिटल एंड पेस्ट फ्लश विद लेफ्ट हैंड मार्जिन। ओके, तो अगर मैं इसकी सब हेडिंग बनाऊं, मैं मान जाऊं कि ये डेफिनेशन ऑफ स्पेलिंग मेरी फर्स्ट हेडिंग है, हेडिंग 1 है। इसकी सब हेडिंग है, यहाँ देखें ये है मेरी हेडिंग 1 और इसका नंबर भी 1 है। लेकिन इसके आगे सब हेडिंग्स है जिसमें से ये पहली सब हेडिंग है, तो ये 1.1 होगी मेरी। तो उसने क्या कहा है कि सब हेडिंग्स जो है ये शुड बी 1.1। और दूसरी बात जो उसने की है वो ये है कि ये अंडरलाइन भी होनी चाहिए, ये अंडरलाइन भी होनी चाहिए, और इसका सिर्फ पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होना चाहिए। मैंने पहला वर्ड कैपिटल कर दिया, बाकी चीज़ें इसकी छोटी होनी चाहिए। अब सब हेडिंग है, ज़हन में रखिएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें इसकी छोटी होनी चाहिए और लेफ्ट अलाइंड होनी चाहिए। ले जनाब, ये इसकी सब हेडिंग आ गई। अब इसके बाद इसकी सब हेडिंग आएगी तो वो 1.1.1 होगी, फिर 1.1.2 होगी। तो ठीक है, इस तरह हम इसको हेडिंग्स यहाँ पर देते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट जो है अपने पेपर के अंदर इंक्लूड करना भी मैं सिखाऊं, तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में बात कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊंगा। तो जनाब ये है वो सिंपल फॉर्मेटिंग स्टाइल जिससे पूरे का पूरा थीसिस एक किसी फॉर्म में बन जाएगा और आप बंदे के पुत्रों की तरह कुछ थीसिस सबमिट करवाने के काबिल हो जाएंगे, इंस्टेड ऑफ कि उसकी ऐसी की तैसी फिरी हुई हो, जैसा मुझे दुनिया भर से मिलने वाले थीसिस में अक्सर देखने को मिलता है। मैं दुनिया भर से क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो मेरा स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है इसमें मेरा कंट्री कोड भी है और मेरा फ़ोन नंबर भी है। आप कंट्री कोड और फ़ोन नंबर के साथ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स अपने इश्यूज मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप हायर भी कर सकते हैं मुझे या मेरी राइटर्स की टीम में से किसी एक को अपने किसी भी काम के लिए, और हम आपको साथ हेल्प आउट करेंगे आपके सर्च में, थीसिस में, आपके प्रपोजल्स में, आपके अदर थिंग्स, अदर ऑल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, तो ये जनाब अब तक हमारा काम हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा थीसिस जो ऑलरेडी फॉर्मेटेड है और आपको लगेगा कि यार ये वाकई अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं उसको खोलता हूँ। लें जनाब, मैं आ गया यहाँ पर, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको ये नज़र आए। ये देखें जनाब, अब ये वो सारी चीज़ें फॉलो की गई हैं जो हमें बताई गई थी। ब्लॉक्स बने हुए हैं, प्रॉपर हेडिंग्स बनी हुई हैं, अलाइंड हैं, और जगह नहीं छोड़ी गई है, आइडेंटिफाइड है, टाइम्स न्यू रोमन यूज़ की गई है, कैलिब्री यूज़ की गई है। और लेकिन इनके थीसिस में चूंकि हेडिंग्स में भी टाइम न्यू रोमन ही चाहिए थी, तो वही वाली यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। और ये देखें, एक बड़ा खूबसूरत सिमेट्रिकल पेजेस के ऊपर बना हुआ थीसिस है। और जनाब ये इवन ये रिसर्च है, सॉरी, और ये आप खुद सोचेंगे जब ये सबमिट होगा तो कैसी तबाही मचाएगा, और टीचर कितने खुश होंगे। वो तो कहेंगे यार बड़े काम के बंदे हो भाई, हमारे इर्द गिर्द रहा करो, कहीं शाया ना करो। तो ये था हमारी आज की वीडियो में से। होप सो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, नई चीज़ें सीखने को मिली। और अगर मिला तो भाई अब तक कहाँ पे हैं आप, और आप मेरी आवाज़ अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब कीजिए ना फटाफट, और वो बेल वाले आइकन, वो टल्ली पे भी ज़रा बटन दबाएं, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई भाई की वीडियो कब कब आ रही है। और आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड योर मैसेजेस आल्सो। दिस वाज फ्रॉम टुडेज वीडियो। हंसते रहो, वसते रहो, अल्लाह हाफिज़।